सरकार प्रदेश के सभी पौराणिक और धार्मिक स्थलों के विकास के प्रति कटिबद्ध है और पुष्कर तीर्थ और उसकी 24 कोसी परिक्रमा का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। यह बात आज राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने पुष्कर से शुरू हुई गायत्री परिवार की 12वीं पुष्कर अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा के शुभारंभ के अवसर पर कही। इससे पहले धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भराणा, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों ने गायत्री शक्ति पीठ पर परिक्रमा के लिए तैयार विशेष रथ की पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। पंडित कैलाशनाथ दादीश ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रथ की पूजा अर्चना करवाई। अखिल विश्व गायत्री परिवार की 5 दिवसीय द्वादश 24 कोसीय पदयात्रा व 84 कोसीय रथ यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। आज जो गायत्री परिवार की ओर से 24 कोसी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, ये एक सौभाग्य का विषय है कि गायत्री परिवार पिछले विगत कई वर्षों से ये परिक्रमा इस मार्ग पर करती है। यहाँ के विकास की कुछ बात कही गई है, 24 कोसी परिक्रमा के मार्ग की बात हुई है। निश्चित रूप से इस वर्ष जैसे भरत 84 कोस पे काम कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सर्किट पे काम कर रहे हैं, प्रमुख 6 बड़े मंदिर हैं उनको विकसित करने की बात कर रहा है, मीराबाई पे काम कर रहे हैं, चालकना पे कर रहे हैं, वहाँ बैनेश्वर धाम के अंदर काम करने की योजना बन रही है। तो इसी दृष्टि से हम इस 24 कोसी परिक्रमा और पुष्कर के विकास के बारे में सरकार के सामने विचाराधीन है। हम निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से इसके विकास के प्रति कटिबद्ध भी हैं और इस काम को पूरा करते हैं। ये जो मछलियाँ मरने वाली जो शिकायत आई है, निश्चित रूप से मैं आज प्रशासन से आज ही बात करता हूँ। चेयरमैन साहब को मैंने कहा है कि इसके बारे में एक साइंटिफिक कारण पता लगा, लेकिन कारण क्या है और उसको निदान किया है। बार बार सरकार पे उंगलियां उठाती है सर के साथ, सरकार प्रयास नहीं कर रही है। अब आपने मुझे 9:30 बजे कहा है, मैं 10:30 तक बात करूँगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विगत 11 साल से ये यात्रा निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य है तीर्थ जागरण अभियान। पुष्कर तीर्थ की जो गरिमा है उसको पुनर्स्थापित और तीर्थ जागरण अभियान के अंतर्गत 11 साल से गायत्री परिवार इस परिक्रमा का आयोजन करता आ रहा है। ये द्वादश परिक्रमा है जो 24 कोस 84 कोस 2 चक्रों में निकलती है और तीसरे चक्र में हमारी टोलियां हैं जो आसपास के सभी गांवों के अंदर यज्ञ का आयोजन करती हुई जाएंगी और जितने भी शिवालय हैं उनके ऊपर अभिषेक किया जाएगा। इस बार 12वीं परिक्रमा होने की वजह से द्वादश शिवालयों के ऊपर अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, रुद्र यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज विधिवत 31 जुलाई 2024 को हुई है, जिसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता जो श्री ओम प्रकाश जी भराणा साहब और श्री ओंकार जी लखावत साहब ने की है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा 5 दिन की है। प्रथम दिन यात्रा यहाँ से शुरू होके और मोतीसर होते हुए रात्रि विश्राम जो है नांद गांव में होगा, जो प्राकट्य स्थल है माता गायत्री का। और कल की यात्रा वहां से शुरू होगी और उसके बाद कड़ेल हमारा पड़ाव रहेगा थांवला। तीसरे दिन का पड़ाव जो है कड़ेल रहेगा और चौथे दिन का पड़ाव रुद्र पुष्कर रहेगा। 5वें दिन ये परिक्रमा का जो है समापन होगा। सभी तीर्थ जितने भी हैं पुष्कर अरण्य में उनसे जल इकट्ठा किया जाएगा 84 कोस से, और उस जल कुंभ से आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव नानी जी के कर कमलों के द्वारा, जिसमें हमारे जलदाय मंत्री जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश जी रावत साहब भी उपस्थित रहेंगे, सपत्नीक उनके द्वारा ब्रह्म सरोवर का अभिषेक उस जल से करके और इस यात्रा की समाप्ति होगी। और अगले साल के जो संकल्पों के साथ पूरे साल सरकार के साथ और समाज सेवक सामाजिक संगठनों के साथ गायत्री परिवार काम करके इस तीर्थ जागरण अभियान को और गति देने का प्रयास करें।